हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं हूं दिप्यमान। आज मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्डिंग के बहुत सारे अप्रोचेस है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है उनके बहुत सारे अप्रोचेस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोसल्स, कोसल्स अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चों। आइए देखते हैं। तो नाम से ही पता चलता है जो कोसल्स अप्रोच है, मतलब इट वाज गिवन बाय, किन्होंने दिया था? इट वाज गिवन बाय कोसेल नाम का केमिस्ट, साइंटिस्ट जो भी है, उन्होंने दिया था, ठीक है ना। और ये नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये है क्या? ये है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या, ठीक है ना। आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? What are the different types of bonds? So what are the different types of bonds बच्चों? मैंने आपको कहा था कि bonds बहुत तरीके के होते हैं। सॉरी, एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड्स हो रहा है आपका, डबल बॉन्ड्स होता है आपका, कोवलेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयनिक है, ठीक है ना। ये सारे तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो एटम्स के बीच में, ठीक है ना, बहुत तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो हर एक बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे जो कोसल्स अप्रोच है, कोसेल का जो अप्रोच है वो अप्रोच आज हम देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, 1916 में इन्होंने ये दिया था, ठीक है ना। 1916 में दिया था कोसेल और लीविस, इन दोनों ने दिया था इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये तो आपको पता है ना कि कोई भी एटम्स है ना, मोर देन वन एटम, ठीक है ना। कोई भी एक से अगर ज़्यादा एटम आता है ना आसपास, तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों? बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। बॉन्डिंग का मतलब पता है ना बच्चों कि एक के साथ और एक का अट्रैक्शन, ठीक है ना। बॉन्डिंग को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग हैं बच्चों, हाँ, आपके तो दोस्त डेफिनेटली होंगे। तो आपके जो दोस्त है, जब आप नए नए एडमिशन लेते हैं ना, कॉलेज में, क्लास में, स्कूल में, कहीं पर भी, तो तब एट फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है बच्चों? आपका कोई दोस्त नहीं रहता यूजुअली, ठीक है ना। तो आप जिसके साथ बैठते हैं, बेंच पार्टनर हो, सीट पार्टनर हो, whomsoever इट मे बी, क्या होता है, धीरे धीरे उनके साथ एक दोस्ती बन जाता है। समझ में आया बच्चों? तो फिर और वो दोस्ती क्या होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग कभी कभार रह जाता है, ठीक है ना। तो वो जो दोस्ती है, दोस्ती का मतलब क्या है बच्चों? बॉन्ड फॉर्म हो गया आपके और आपके उस दोस्त के बीच में। क्या हो गया? एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक अट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो केमिस्ट्री में भी, केमिकल्स में भी बॉन्ड्स, जो एटम्स है ना, एटम्स के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म करके क्या हो रहा है, क्या एक नया प्रोडक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स बच्चों। आई होप इट इज़ विजिबल। समझ में आया बच्चों क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इनके जो कोसेल और लीविस जो है, इन दोनों के अप्रोच को एक साथ में क्या कहते हैं? कोसेल लीविस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और द ऑक्टेट रूल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, मैंने आपको ऑक्टेट रूल पढ़ाया था बच्चों। ऑक्टेट रूल याद है ना? ऑक्टेट रूल क्या था? ऑक्टेट रूल ये था कि जो लास्ट जो वैलेंस शेल है वहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है, ये ऑक्टेट रूल कहता है। ऑलराइट, फिर देखते हैं क्या कहते हैं कि एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो एकदम सही बात है बच्चों। अगर ये आप है, मान लेते हैं ये आप है और ये आपके दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? एक अट्रैक्शन बन रहा है कि नहीं? ये सो नो, एक फ्रेंडशिप बन गया ना, इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बन गया, ठीक है ना। फ्रेंडशिप, और हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग इसे कहेंगे क्या? बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये जो फ्रेंडशिप फॉर्म हो गया ना बच्चों,
तो अभी मान लेते हैं कि इन्होंने आपको कुछ डिसीव किया, धोखा दिया, मतलब होता है ना कि पीठ पीछे वार करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो तब क्या होता है बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो क्या आपका फ्रेंडशिप बरकरार रहेगा? नहीं बच्चों, तब आपका फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप चाहेंगे कि आपका दोस्त भी आपकी तरह हो, डेफिनेटली। तो एटम्स में क्या होता है ना बच्चों, एटम्स में जो लास्ट शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है ना, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ मतलब तो एटम्स एक के साथ और एक एटम्स जब बॉन्ड होगा ना, तो क्या कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मिंग के वक्त जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे 8 होना ज़रूरी है। 8 होना ज़रूरी है मतलब अगर इस एटम के वैलेंस शेल में 6 है, इस एटम के वैलेंस शेल में 2 है, तो 6 + 2 मिला के हो जाएगा 8, मतलब आपका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया। तो जाके ये एटम क्या होगा बच्चों, बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑलराइट, समझ में आया? That of the nearest noble gas which has 8 electrons in the outermost shell, an octet. समझ में? आउटर मोस्ट शेल मतलब मैंने कहा था ना, आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल का मतलब है द लास्ट शेल। समझ में आया? लास्ट शेल, लास्ट ऑर्बिटल कह सकते हैं, लास्ट शेल कह सकते हैं, वही है। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों? तो कोसेल जी का प्रपोजल क्या था, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? इनका था आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन था, ठीक है ना। दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, मैंने आपको समझाया था बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग IE के नाम से जानते हैं। IE का भी डिफरेंट पैरामीटर्स है, हम लोग इसे कहते हैं IE1, IE2, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऐसा करके एक चार्ट मैंने आपको समझाया था, मेरा वीडियो है बच्चों, आप देख लीजिएगा। समझ में आया? तो क्या कहते हैं ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, लूज कर देता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, वाइल एटम्स विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा है कि जो एटम्स, जिस एटम में आपका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ देता है, इजीली छोड़ दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। और क्या हुआ ना, जिसमें हाई, मतलब जिस एटम में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है ना, तो ये एटम, एक एटम है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, इसको किसी को एक्सेप्ट भी तो करना होगा ना। एनी अदर एटम हैज़ टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। तो जो एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस तरीके का एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आया? अब यह मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है बच्चों, देख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, मतलब इसका तो एटॉमिक नंबर 11 है ना, हाँ कि ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक है, तो डेफिनेटली इसका टेंडेंसी क्या रहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे, मतलब हटा दे। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये हटा दिया तो Na क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, मतलब कैटायन, पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लास्ट वैलेंस शेल में उसका 7 है, तो डेफिनेटली इस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही तो चाहिए, वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन्स उठा लेगा। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उठा के हो जाएगा माइनस मतलब एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये तो आपको पता है बच्चों कि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो Na हो गया Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब क्या, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, Na को ब्रेक करके ये 2 आया है, और क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके ये 2 मिलके ये फॉर्म हुआ है। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? आया ना। यही था आपका कोसेल्स थ्योरी, उन्होंने यही कहा था कि ऑक्टेट रूल फॉर्म कर जाता है। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया?
तो आयनिक बॉन्ड्स जो इन्होंने जो आयनिक बॉन्ड बनाया ना, तो बच्चों अभी ये बात आप मुझे समझिएगा कि आयनिक बॉन्ड जो बना, आयनिक बॉन्ड कैसे बना। आयोनिक का मतलब क्या है, मतलब आयंस है, और आयंस का मतलब क्या है बच्चों, आयंस का मतलब है चार्ज। और चार्ज कितने तरीके के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा था, सोडियम था, नेगेटिव कौन सा था, क्लोरीन था। Na+Cl- दोनों मिला के बन गया क्या बच्चों, Na+Cl-। अगर आप चार्जेस हटा देंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे। ऑलराइट, समझ में आया, पूरा समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, देख लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज नॉट ए मेटल, ओके। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। आपको पता है ना बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्चुअली तो आपका सोडियम क्लोराइड ही रहता है ना, Na+Cl- इलेक्ट्रोड कैथोड, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मिलेगा ये बच्चों, समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट में आपका तो सोडियम क्लोराइड ही रहता है, NaCl ही रहता है अक्सर, इन जनरल। क्यों रहता है, क्योंकि NaCl कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, जो आपका पोलर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक है डाइपोलर, एक है यूनिपोलर, सो है ऐसा कुछ है। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें ये क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल हो जाता है। आप एकदम जाहिर सी बात है, सोडियम क्लोराइड अगर आप टेबल सॉल्ट ले लिए ना, टेबल सॉल्ट अगर ले लिए, सोडियम टेबल सॉल्ट को अगर आप पानी में दे दिया तो क्या होगा बच्चों, चुटकियों में घुल जाएगा ना। तो वही बात है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, पानी में घुल जाता है। समझ में आया बच्चों। तो ऑलराइट, इसी के साथ आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।